हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 है क्लास 11th बिजनेस स्टडीज पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। और आज हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है ये आपको करा चुकी हूँ, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में ये जो टॉपिक है उसको देख सकते हैं। और आज की जो ये वीडियो है इसी के साथ ही आप लोगों का जो चैप्टर 3 है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या करेंगे, हम करेंगे गवर्नमेंट कंपनी बेसिकली क्या है, ग्लोबल एंटरप्राइज हमारा क्या है, और ज्वाइंट वेंचर, और एक है आपका पीपीपी मॉडल, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गवर्नमेंट कंपनी की अगर मैं बात करती हूँ, हमने बात की थी पब्लिक सेक्टर की और प्राइवेट सेक्टर की। तो अभी तक जो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप किया है, पार्टनरशिप किया, जो कि आपका था सेकंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें बेसिकली जितने भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी वे किसके अंडर में आएगी, आपकी प्राइवेट सेक्टर के अंडर में आएगी। अब हमने स्टार्ट कर रखा पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में हमारा कौन कौन आएगा, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी बेसिकली क्या है, नाम से थोड़ा सा आइडिया हमें होगा गवर्नमेंट कंपनी। तो देखिए गवर्नमेंट कंपनी हम किस कंपनी को कहेंगे, जब अगर कोई भी एक कंपनी है उसकी जो टोटल कैपिटल है उसकी टोटल कैपिटल का 51% और मोर देन, ठीक है, या तो आपका 51% या फिर इससे ज्यादा शेयर अगर गवर्नमेंट ने ले लिया है तो उस कंपनी को बेसिकली हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। तो देखिए गवर्नमेंट कंपनी कौन सी हुई, टोटल कैपिटल ऑफ ए कंपनी। हमने मान लिया कि भाई एक कंपनी है और उसकी टोटल कैपिटल यहाँ पे गिवन है, ठीक है, और ये जो शेयर है, ये वाला शेयर, ये आपका मोर देन 50% है ना, 51% इससे ज्यादा है, तो ये शेयर है ये किसने ले लिया है, गवर्नमेंट ने, ठीक है। 51% और मोर हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेल्ड कर लिया, या फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट ने, या फिर पार्टली मींस भी कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है कुछ शेयर से और कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने लिए हैं। लेकिन यहाँ पे जो पार्टली भी अगर उन्होंने लिया है वो 51% या फिर इससे क्या है, ज्यादा है, तो उस कंपनी को हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। तो गवर्नमेंट कंपनी बेसिकली हमारी, जैसे हमने ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बात की है, सेम उसी तरह की कंपनी है। तो उसके लिए जरूरी है, अगर हम गवर्नमेंट कंपनी स्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो गवर्नमेंट कंपनी हमारी स्टेब्लिश्ड होगी किसके अंडर, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, जो हमारा जो 2013 एक्ट है कंपनी का, उसके अंडर हमें कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, या फिर एनी अदर प्रीवियस लॉ, ठीक है, या फिर इससे पहले कोई भी लॉ है उसके अंडर अगर हमारी कोई कंपनी है उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उस कंपनी के 51% या फिर उससे ज्यादा शेयर्स है वो गवर्नमेंट ने लिए हैं, तो वह कंपनी बेसिकली हमारी कौन सी कंपनी कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी है जो हमारी, इट कैन बी फॉर्म्ड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी। ये मैंने आपको चैप्टर 2 के अंदर अच्छे से कराया था कि भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हम किसको कहेंगे, पब्लिक लिमिटेड कंपनी किसको कहेंगे, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट कंपनी है वो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है और आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी। इसी के साथ ही भी गवर्नमेंट कंपनी है तो बेसिकली यहाँ पे जो कंट्रोल है वो किसका रहेगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। इसी के साथ ही जो गवर्नमेंट कंपनी है उसके शेयर्स है उसको हम परचेज करते हैं इन द नेम ऑफ, किसके नेम पे परचेज करते हैं, प्रेसिडेंट के नेम पे, ठीक है। अगर सेंट्रल लेवल पे बात करते हैं, अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर उसने जो यहाँ पे बेसिकली शेयर्स को हेल्ड किया है तो वहां पे हमारे प्रेसिडेंट के नेम पे होंगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट स्टेट पे अगर हम जाएंगे तो स्टेट में हमारे किसके नाम पे आ जाएंगे, गवर्नर के नाम पे आ जाएंगे। तो ये बेसिकली हमारी क्या कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी। अभी देखिए इसके फीचर्स है, मेरिट्स है, डीमेरिट्स है। जैसे मैं आपको बार बार बोलती हूँ, अगर आपको मीनिंग अच्छे से पता है तो वहीं से फीचर्स निकलते हैं। और अगर मैं फीचर्स की बात करती हूँ ना, ठीक है, फीचर्स में से आपकी डीमेरिट्स और मेरिट्स आप निकाल सकते हो। तो आप बस इतना सा काम कर लिया करो, एक तो उसका मीनिंग अच्छे से कर लिया करो और एक उसके फीचर्स से। और डीमेरिट्स और मेरिट्स तो फिर आप जो फीचर्स के पॉइंट्स है ना सेम आप लिख सकते हो, बस थोड़ा सा हेडिंग को चेंज कर देना, थोड़ा सा घुमा फिरा के लिख देना। अब यहीं पे अगर मैं फीचर्स की बात करती हूँ, मैंने लिखे नहीं है, मैं वैसे आपको बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे कंपनी की बात आई ना, जैसे हमने जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की थी ना, सेम फीचर्स हम लिख सकते हैं कि भी जो गवर्नमेंट कंपनी है उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये जो गवर्नमेंट कंपनी है क्या कर सकती है, शू कर सकती है और कैन बी शूड, इसको भी शू किया जा सकता है, ठीक है। जो भी हमने वहां पे जो भी हमने फीचर्स किए थे, तो इस तरह से बेसिकली सेकंड फीचर, इस नेक्स्ट फीचर्स हमारे क्या हो सकता है कि भी ये कंट्रोल की जाएगी किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाएगी। इसी के साथ ही ये भी फीचर्स में डाल दो, इट कैन बी फॉर्म्ड एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है और हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये इस तरह से बेसिकली हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, इसके फीचर्स। और इसी तरह से मेरिट्स और डीमेरिट्स, जो आपकी बुक है उसमें से एक बार रीडिंग लगा लेना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, अगर आपने मीनिंग कर लिया। अब हम बात करेंगे ग्लोबल एंटरप्राइज की। नेक्स्ट है हमारा क्या,
ग्लोबल एंटरप्राइज, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज। तो मल्टीनेशनल का मतलब क्या, मल्टी का मतलब क्या है, मोर देन वन, ठीक है, मैनी। जब हम कई की बात करते हैं तो उसको मल्टी बोलते हैं। नेशन का मतलब क्या है, हमारे देश, ठीक है। तो जब कोई कंपनी एक से ज्यादा देश में एक से ज्यादा, ठीक है, दो या दो से और ज्यादा, तो कई मैनी कंट्रीज के अंदर जब कोई कंपनी बिजनेस करती है तो वह बेसिकली क्या कहलाएगी, आपकी मल्टीनेशनल कंपनी या फिर ग्लोबल एंटरप्राइज हम उसको बोलते हैं। और हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं एमएनसीज, ठीक है। तो एमएनसीज बेसिकली क्या करती है, ये ऑपरेट करती है इन मैनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ये ऑपरेट करती है, ऑपरेशन करती है, अपना जो बिजनेस, अपना जो धंधा उसको चलाती है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द, ये बेसिकली हमारी कैरेक्टराइज्ड बाय क्या, ये भाई ह्यूज साइज होगा, इनका बहुत बड़ा साइज होगा, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट में डीलिंग करेंगी, इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी एंड नेटवर्क ऑफ द ऑपरेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो अपना बिजनेस करती है ना, तो इनका बिजनेस है ना आपको मोस्टली ज्यादातर ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा, और थ्रू अ नेटवर्क ऑफ देयर ब्रांचेज इन द सेवरल कंट्री। या हम बोल सकते हैं कि भाई ये वर्क करती है इन सेवरल कंट्रीज थ्रू देयर ब्रांच, इनकी जो ब्रांचेज होगी ना, ठीक है, अलग अलग कंट्री में इनकी ब्रांच देखने को मिलेगी। और इनकी जो ब्रांचेज है ना, उनको क्या कहते हैं, देयर ब्रांचेज कॉल्ड मेजॉरिटी ओन्ड फॉरेन एफिलिएट्स से, ठीक है, मोफा। तो भाई जो एमएनसीज है उनकी जो ब्रांचेज है, देखिए एक तो होस्ट होम कंट्री में ही रहेंगी, होस्ट कंट्री जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद इनकी डिफरेंट जो कंट्रीज है वहां पे इनकी ब्रांचेज होगी। तो इनकी ब्रांचेज का नेम क्या है, किस नाम से उनको बोला, क्या कहा जाता है, जो ब्रांचेज है, मोफा। मोफा की फुल फॉर्म क्या है, मोफा की फुल फॉर्म है क्या, यहाँ पे देखिए, मेजॉरिटी ऑन फॉरेन एफिलिएट्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो भी एमएनसीज की आप खुद भी देख सकते हो कितने सारे एग्जाम्पल है, जैसे कोका कोला है, पेप्सी है, एलजी है, सैमसंग है, हुंडई है, ठीक है। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, एमएनसीज के, क्योंकि ये मैनी कंट्रीज के अंदर क्या करती है, ऑपरेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं फीचर्स निकालना चाहूँ ग्लोबल एंटरप्राइज के, तो ये इसके फीचर हो जाएंगे भाई, ह्यूज साइज, लार्ज नंबर डील्स इन लार्ज नंबर ऑफ द प्रोडक्ट, यूज्ड एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है, एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो इस तरह से जो मीनिंग है उसी में से हम क्या निकाल सकते हैं, फीचर्स। और यहीं से हमारे जो फीचर्स है वहीं से हमारे क्या निकल के मेरिट, वही मेरिट में क्या आ जाएगा कि भी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है उसको यूज करते हैं, हमें बहुत सारे प्रोडक्ट है, ठीक है, मैनी प्रोडक्ट्स है वो प्रोवाइड करते हैं अलग अलग कंट्रीज के, इकोनॉमिक रीजनेबल प्राइस पर देंगे, क्योंकि ये भी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, इस वजह से इनकी जो कॉस्ट है वो भी कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी, तो कहीं ना कहीं फिर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सस्ते रेट पर मिलेगा, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये करते रहते हैं, ठीक है, इनका अलग से डिपार्टमेंट होता है R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, जिसमें न्यू प्रोडक्ट है उनको लेके आना, न्यू इनोवेशन करना। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे इसके मेरिट्स। डीमेरिट्स में क्या बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, बेसिकली सबसे पहला डीमेरिट्स तो ये आ जाएगा, जो कंट्री है, ठीक है, जिस कंट्री में भी ये जाएंगे तो वहां के जो डोमेस्टिक जो मार्केट है, जो डोमेस्टिकली जो कंपनीज है उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे ये थ्रेट क्रिएट करते हैं, कहीं ना कहीं उन कंपनियों को बाहर निकलना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ बेसिकली बात कर सकते हैं, आप अपनी बुक में रीड आउट कर लेना। अब हम बात करेंगे ज्वाइंट वेंचर की। तो ज्वाइंट वेंचर क्या है, ज्वाइंट वेंचर, ठीक है, नाम से थोड़ा सा आपको आइडिया हो रहा होगा कि भी यहाँ पे कुछ ना कुछ ज्वाइंट होगा, ज्वाइंट टुगेदर मिलकर यहाँ पे कुछ ना कुछ काम होगा। तो देखिए ज्वाइंट वेंचर क्या है, व्हेन टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन में भी प्राइवेट, गवर्नमेंट ओन, ठीक है, प्राइवेट ओन या फिर गवर्नमेंट ओन और अ फॉरेन कंपनी एग्री टू ज्वाइन टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पज एंड अ म्यूचुअल बेनिफिट, इट गिव्स राइज टू अ ज्वाइंट वेंचर। देखिए जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन, वो आपकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है या फिर आपकी गवर्नमेंट ओन ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है या फिर आपकी फॉरेन कंपनी भी हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भी एक प्राइवेट है, ठीक है, एक गवर्नमेंट है, ठीक है, एक प्राइवेट सेक्टर की है, एक पब्लिक सेक्टर की है, या फिर एक फॉरेन की है, कैसे भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या, जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन जब वे ज्वाइन होगी, वे एग्री करती है टू ज्वाइन टुगेदर कि भी हम साथ में मिलकर काम करेंगे, ठीक है, फॉर अ कॉमन पर्पज, हमारा एक पर्पज है, एक कॉमन है, जो भी हमारा पर्पज है उसके लिए हम एक साथ में मिलकर आएंगे म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, और हम जब अपना काम करेंगे तो वह बेसिकली क्या कहलाएगा, ज्वाइंट वेंचर कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मारुति कंपनी ऑफ इंडिया,
जो इंडिया की मारुति कंपनी है और जो जापान की सुजुकी कंपनी है, उन्होंने बेसिकली क्या किया था, ज्वाइंट वेंचर किया था फॉर अ म्यूचुअल बेनिफिट, हम यहाँ पे बोल सकते हैं फॉर अ कॉमन पर्पज, दे ज्वाइन टुगेदर, ठीक है। और हमारा फिर क्या निकल के आया था, मारुति सुजुकी, ठीक है। तो ये मारुति सुजुकी है जो ये हमारे क्या ज्वाइंट वेंचर का एग्जाम्पल है। तो ज्वाइंट वेंचर आपका दो तरह का होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर और इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर। तो इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर है उसमें हमारी जो दो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वे ज्वाइन टुगेदर, ठीक है, ज्वाइन होंगी एक कॉमन पर्पज के लिए, बट यहाँ पे एक जो नई एंटिटी है, एक न्यू एंटिटी है, वो आपकी फॉर्म नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे भी एक कॉमन पर्पज के लिए ज्वाइन हुई, बाद में वे अलग भी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो ओनरशिप, यहाँ पे ओनरशिप हमारी शेयर नहीं होगी, एक न्यू एंटिटी है उसकी फॉर्मेशन नहीं होगी। बट वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर की, यहाँ पे जब दो एंटिटी आएंगी, जब दो एंटिटी मिलकर जो भी ज्वाइंट वेंचर जो होगा, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, एक न्यू एंटिटी आपकी फॉर्म होगी, एक नई एंटिटी आपकी निकल के आएगी। या फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भी इसमें जो ओनरशिप है, इसके अंदर इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर के अंदर आपकी जो ओनरशिप है वो क्या होगी, शेयर होगी। तो वो कहलाएगा आपका इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर का एग्जाम्पल आपका फ्रेंचाइजी, ठीक है। जो फ्रेंचाइजी है ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेज, पीपीपी, ठीक है, ट्रिपल पी, P3 ऐसे, या फिर 3P, कैसे भी हम इसको मॉडल एक बोलते हैं। तो देखिए पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज, तो इसमें बेसिकली क्या हुआ, एक पब्लिक एंटरप्राइज आई और एक प्राइवेट एंटरप्राइज आई और उन्होंने मिलकर यहाँ पे कुछ काम किया, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा यहाँ पे, पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज। तो ये बेसिकली क्या है, द कोऑपरेटिव वेंचर बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बिल्ड ऑन द एक्सपर्टाइज ऑफ ईच थ्रू द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, रिस्क एंड द रिटर्न ज्वाइंटली। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि भी एक तो पब्लिक एंटरप्राइज आएगी, एक प्राइवेट एंटरप्राइज आएगी, वे मिलकर कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी काम है उसको पूरा करेगी। बेसिकली वे अपने जो रिसोर्सेज है उसको शेयर करेगी, जो भी रिस्क होगा उसको शेयर करेंगे और जो भी रिटर्न होगा उसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो यहाँ पे मोस्टली कैसे देखने को मिलता है कि भी कई बार सरकार है, ठीक है, गवर्नमेंट है, वो क्या बोलती है कि भी मैं आपको जमीन दूंगा, जमीन सरकार देगी, और जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट एंटरप्राइज है, वो उस पर स्कूल बनाएगी। तो वो उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज, ठीक है। जमीन सरकार ने दी, ठीक है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे जमीन दी, और जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट एंटरप्राइज है, उसने वहाँ पे हॉस्पिटल है उसको बनाया। तो ये किसके अंदर आएगा, आपका पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर है या प्राइवेट एंटरप्राइज है वो अपनी एक्सपर्टाइज है वो प्रोवाइड करती है, और इसी के साथ ही जो भी रिसोर्सेज है वो कौन प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो वो हमारे किसके अंदर आएगा, पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज। तो इसके अंदर है ना आपके काफी सारी टाइप्स आती है, ठीक है। तो वो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, आप इतना ही कर लीजिए। तो ये था भाई आज के वीडियो में, हमने गवर्नमेंट कंपनी किया, ग्लोबल एंटरप्राइज किया, और इसी के साथ ही ज्वाइंट वेंचर भी हमने देख लिया क्या है, और हमारा पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज, ठीक है। तो इसी के साथ ही आपका जो चैप्टर 3 है ये भी कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।